जी ने कहा कि रघुगण, बहुत सारे गधे लेके निकला व्यापारी, रात्रि को सबको बांध दिया, एक गधा रह गया, खूंटी नहीं है, रस्सी नहीं है। साधु ने कहा कि गधे को बैठा दो, गधा बैठता नहीं है, नकली खूंटी गाड़ के नकली रस्सी उसके गले में बांध दो। नाटक करो खूंटी गाड़ने का, रस्सी बांधने का। ऐसा ही किया व्यापारी ने, गधा बैठ गया, सारी रात बैठा रहा। उसने जो सही में बांधे थे उन्हें खोल दिया और इसे सुबह ऐसे ही उठाने लगा, डंडा मार के, गधा उठे नहीं। व्यापारी कहता है साधु ने मेरे गधे को सम्मोहित कर दिया। साधु ने कहा भैया खोल तो दे उसे। अरे बोले जब बांधा ही नहीं तो खोलूं क्यों? अरे बोले नकली बांधा था तो नकली खोल। अब उसने खूंटा उखाड़ा, रस्सी खोलने का नाटक किया तो गधे ने सोचा मैं मुक्त हो गया, उठ के चलने लगा। जैसे गधा बंधा था, जैसे गधा खोला गया था, ऐसे ही हमारा भी बंधन है और हमारी भी मुक्ति है। क्योंकि जो नित्य मुक्त है उसकी मुक्ति के उपाय क्या करोगे? जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति के उपाय क्या करोगे? ये बोध दिया भरत जी महाराज। बड़ा सुंदर चरित्र, खगोल खगोल, अताल पताल रसातल, सब की कथाएं भागवत जी में भरी हैं। अजामिल की ऐसी अद्भुत कथा, एक बार इस किसी वैश्या को रमण करते देखा श्रेष्ठी के साथ, और परम भागवत ब्राह्मण का स्खलन हो गया। जो शिखर पर होता है उसका नीचे गिरना आसान होता है। शिखरों पर पहुंचना आसान है पर शिखरों पर टिकना आसान नहीं। बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं हैं। आगे चलकर जो प्रसंग आया वो मरुदगणों का, चित्रकेतु का प्रसंग आया। हिरण्यकश्यप के घर में भी भक्त प्रहलाद जैसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। देवियों अगर तुम चाहो ना तो ऋषियों के घर में राक्षस पैदा कर सकती हो और राक्षसों के घर में ऋषि पैदा कर सकती हो, क्योंकि तुम मनुष्यता की टकसाल हो। विशर्वा के घर में कैकसी ने रावण को जन्म दे दिया, लेकिन यहाँ हिरण्यकश्यप के घर में कयाधु ने भक्तराज प्रहलाद को जन्म दे दिया। तुम्हारी कोख में ये सामर्थ्य है कि वो राक्षस के घर में भी भक्तों को प्रादुर्भाव कर सकती है। इसलिए भारत की देवियों की बड़ी महिमा, बड़ी महिमा। तुम तो जानती हो ना, इतने विराट व्यक्तित्व के धनी व्यास जी का अंश असफल सिद्ध हो गया। जब एक माँ ने भय से आंखें बंद की तो वो अंधे धृतराष्ट्र की माँ बन गई, दूसरी भय से पीली हुई तो वो पांडु रोग से ग्रसित पुत्र की माँ बनी, लेकिन तीसरी स्त्री ने व्यास जी के अंश को श्रद्धा से कोख में धारण किया तो वो धर्म स्वरूप विदुर जी महाराज की जननी बन गई। पिता एक हैं, माताएं अलग अलग हैं, तो माताओं की मना स्थिति बच्चे के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए हमारे यहाँ देश के अंदर भारत की देवियों का बड़ा भारी सम्मान, बड़ा भारी सम्मान। पता नहीं किस वजह से पेट में बेटियां मारने लगे हो, मुझे समझ नहीं आता। कन्याओं के हत्यारे बने, गायों के हत्यारे बने, ये देश कैसे सुखी होगा? इतना पापाचरण, कोई बोध नहीं। और हम भूल गए कि ये जो कर्म है हमारा आत्मज्ञानी की एक स्थिति होती है। हम गुनगुना रहे थे, हम जैसों की ये स्थिति नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे 1000 गैयों में गैया अपना बछड़ा पहचान लेती है या बछड़ा अपनी माँ पहचान लेता है, ऐसे सैकड़ों जन्म के बाद भी हमारा किया कर्म हमें पहचान के हमें भोगना ही होता है। इसलिए पाप कर्म करने का अधिकार हमें नहीं है। ब्रह्मदेव को रिझाऊंगा मैं, लेकिन चित्त नहीं टिका, क्योंकि एक तोता बार बार नारायण 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 बोलता। लौट के आ गए हिरण्यकश्यप के। आदू ने कहा क्यों आए? बोले वो तोता मेरी चित्तवृत्ति को भ्रंग कर रहा था, मेरा चित्त वहीं जा रहा था। किस में जा रहा था? वो पंछी जो बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था? नारायण 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 बोल रहा था। कयाधु रतन जटित थाल में भोजन लाई,
विजन लेकर बैठ गई। पूछती है दैत्यराज बताओ ना वो तोता क्या बोलता था? बोले बताया ना, वो नारायण 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 बोलता था। भोजन किया, शैया पे गया दैत्यराज, भुजाएं फैला दी, कयादू नख से शिख तक श्रृंगार किए, निमंत्रण दे रही है। और भुजाएं फैलाकर दैत्यराज ने कहा कयादू प्रिय मेरी भुजाओं में बंध जाओ, मेरे सीने से लग जाओ, मेरी प्रीत का प्रसाद पाओ, अपनी प्रीत से मुझे धन्य करो। कयादू ने कहा दैत्यराज आपकी भुजाओं में बंधना मेरा सौभाग्य है, पर ये तो बताओ वो पंछी क्या बोलता था? बोले बोला ना, वो नारायण 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 बोलता था। नारायण का चिंतन करते करते कयादू को गर्भाधान हुआ और गर्भ में आए भक्त राज प्रहलाद जी महाराज। कोख में धारण किया है भक्त के, भगवान के भक्त को कयादू ने। संग्राम हुआ, हिरण्यकश्यप नहीं है, देव ऋषि नारद ने इंद्र से कयादू की रक्षा की, अपने संरक्षण में ले गए। श्री हरि की कथा श्रवण करते गर्भ परिपक्व हुआ और प्रहलाद जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो घंट घड़ियाल बजने लगे, दिशाएं आनंदित हो गई। शिक्षा दीक्षा की तैयारी की, पर जो कोख से ही पढ़कर आया हो उसे क्या पढ़ाओगे? पढ़ाई क्या है? ये चराचर सृष्टि नाश को प्राप्त हो जाती है। जगत का भले ही नाश हो जाए, सर्वस्व नाश हो जाए, पर ईश्वर आधार जो है उनका नाश कभी नहीं होता। इसलिए मन वचन कर्म से श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। ये पढ़ाई की थी प्रहलाद जी। बाप ने बड़ा सताया, हाथियों से कुचलवाया, आग में जलवाया, पहाड़ों से नीचे पटका। बुआ जी तो गोदी में ही लेकर बैठ गई थी, चिता जलाई गई और होलिका ने अपने अपने भतीजे को गोदी में बैठा लिया कि भाई तुम चिंता मत करो, इसे जला के मैं राख कर दूंगी। और प्रहलाद जी सोच रहे हैं आज बुआ जी की पुण्यतिथि निश्चित होने वाली है। श्री हरि का जाप करते गोदी में मंद मंद मुस्कुराते रहे। आग की ज्वालाएं आसमान को छूने लगी और फिर जब आग शांत हुई तो होलिका जलकर भस्म हो गई और तपाए हुए कुंदन की तरह प्राकट्य किनका हुआ? प्रहलाद जी महाराज का। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं दीदी माँ भक्तों की परीक्षा क्यों होती है? तो मैं कहती हूँ सोना ही क्यों आग में डाला जाता है? संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा? सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। प्रहलाद की पहचान अग्नि में ही होगी। प्रहलाद की पहचान अग्नि में ही होगी। होलिका आखिर में जलकर भस्म होगी। सत्य की ही जीत है, फिर रहेगी। रवि उदय पर रात यह खुद ही कहेगी, ए निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है? किंतु घृत के वास्ते दधी को बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना है। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा। काट कर घिस कर न देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब हमें पग पग पे धोखा ही रहेगा और समय आने पे रोना भी पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद।
खींच कर ले गया चिता से। बता दुष्ट, तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। आप पूछ रहे हो मेरा हरि कहाँ है, मैं कहता हूं मेरा हरि कहाँ नहीं है। तपाए हुए खंबे की तरफ इशारा करके दैत्यराज ने कहा क्या इसमें है तेरा हरि? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी इसमें भी है मेरा हरि। उठाई गदा मारी प्रहलाद को बहकी गदा टकराई खंबे से और पाषाण के सीने को चीर के नरसिंह भगवान प्रकट। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान है। हिरण्यकश्यप का वर मिला है, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना दिन ना रात, ना अस्त्र ना शस्त्र। दिल्ली में ले गए, जंघाओं पे डाला। उसने कहा मैं नहीं मर सकता, भीतर बाहर। भगवान ने कहा दिल्ली पर हो तुम, अस्त्र शस्त्र से नहीं नखों से। कौन है? ना नर है ना सिंह है, ये नरसिंह है। ये पक्ष कौन सा चल रहा है? ये महीना, ये मलमास है, तेरे लिए ही पैदा किया है। और जैसे ही उदर विदीर्ण किया तैसे ही हिरण्यकश्यप की प्राण ज्योति निकली और नरसिंह भगवान के श्री चरणों में समाई। रोष शांत नहीं हुआ तो प्रहलाद ने पुकारना शुरू किया, प्रभु मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो नाथ, शांत हो जाओ प्रभु। लक्ष्मी जी ने भी कभी अपने पति का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था नरसिंह। और कदाचित एक और दृष्टि है कि अगर प्रहलाद जैसे भक्त का नेतृत्व मिल जाए तो समाज के नर ही सिंह बन जाते हैं और दुष्ट का दमन करने को तत्पर हो जाते हैं। नरसिंह भगवान। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।